रीले सज धज के बनाए महारानी, काम कभू ढंग को ना करत मोए दिखानी। कि रीले तो बना रही सज सज के, लेकिन काम नहीं कर रही घर को। छाए रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी। तो राम राम भैया, और जैसा कि आप लोगों ने पता ही है कि बुंदेली आइडल को सेकंड राउंड चल रहा है, तो पूरे बुंदेलखंड से प्रतिभागी भोपाल पधारे हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और ना वह कोई ऐसा है कि कोई फिक्स हो गया, अभी सेकंड राउंड के रिजल्ट आने बाकी है, तो एक एक करके हम आपको सबसे मिलवा रहे हैं। आप भी अंदाजा लगाओ कि को फाइनल तक पहुंचा। बाकी आज हमारे बीच में झांसी से शिवानी यादव बुंदेली बौछार पे। पहले तो शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली बौछार पे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सब जनन को राम राम। और हमारे बुंदेली बौछार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जैसे मतलब छोटे कलाकारों को इतने बड़े बड़े मंच उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। तो हम तो मतलब जो क्या वो है कि जो सचिन भैया ने जो आइडल चलाओ है, वो हम जैसे कलाकारों के लाने बहुत मतलब अच्छा है। आज को अनुभव कहा है, आज आप भोपाल पधारी हैं, आप स्टूडियो में, अगर आपकी प्रस्तुति भाई अनुभव कैसे तो फर्स्ट राउंड में तो वीडियो ऑनलाइन आ गए, तो आज अनुभव भैया फर्स्ट राउंड से ही बहुत अच्छा है, क्योंकि सबको अपने के साथ साथ बहुत लोगों का सुनने मिला, सीखने मिला। जी इसके बाद आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अपनी प्रस्तुति भी मतलब जितना हमसे हो सकता था दी है। उसके बाद आप लोगों का सबका आशीर्वाद है, आगे जाना ना जाना ये सब भगवान की मर्जी है, आप लोगों का आशीर्वाद है। संगीत लाइन में आप कब से काम कर रही हैं, कब से जुड़ी हुई हैं? तो इस संगीत का शौक तो हमें बचपन से ही था। तो जैसे घर में सब मम्मी वगैरह गाती थी, तो हमने उनसे सुन के सीखा है। फिर इसके बाद जैसे हम 9वीं क्लास में पढ़ने के लिए गुरसराय अपने कॉलेज गए, तो उधर हमारे गुरु हैं पंडित सरजू शरण पाठक, जो शारदा संगीत विद्यालय के नाम से उनकी संस्था है। उधर हमने सीखा है उनसे, तो उनसे हम अभी तक कंटिन्यू सीखते आ रहे हैं। पहला मंच आपने कहाँ किया, कि पहला सर्वप्रथम आपने गायन कहाँ? जैसे हम 9th में कॉलेज गए, तो सबसे पहले 15 अगस्त 26 जनवरी इन सब में हमने गाया है। फिर हमने उधर ही बी म्यूज अपना प्रभाकर का डिप्लोमा किया म्यूजिक से। और उसके बाद हम अपने गुरुजी के साथ झांसी महोत्सव, मंडल स्तरीय, जनपद स्तरीय इन सब प्रतियोगिताओं में गाए हैं, भजन संध्या ऐसे सब। कोई पल जो यादगार रहा हो, कोई मंच, कोई गाना जहाँ हाँ से बाह बिल्कुल, बटोरी हो? बिल्कुल। जैसे हमने भागवतों में गाया है, और अपने पहले तो हमारा 25-26 जनवरी 15 अगस्त ये सब है, तो इधर गाया है ना। कोई गाना जो याद हो, किसी मंच पे गाया हो, उसकी 2 लाइनें। ठीक है, भजन हमने जैसे पहले गाया था। छीन के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। ये हमने सबसे पहले अपने गुरुजी को सुनाया था। इसी के बाद से हमारी संगीत की शिक्षा शुरू हुई थी। इतने सफर में सबसे ज्यादा सपोर्टेड कौन रहा फैमिली में? भैया जैसे अभी तो हमारी 5 साल पहले शादी हो गई है, उसके तो जैसे पहले हम और 15 बाद? साल से सीख रहे हैं। जी। तो पहले हमारे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा कि उनने हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया कि हाँ तुम्हें ये सीखना है। उसके बाद भैया आजकल ये है कि शादी के बाद लड़कियों को ये परेशानी होती है कि ससुराल भले ही मायके वाले सपोर्ट करें, लेकिन ससुराल वाले नहीं करें तो नहीं हो पाता है। लेकिन हम जैसे हमें जैसा मायका था उससे बढ़ के ससुराल मिला। हमारी सबसे अच्छी खुशनसीबी ये है कि हमारा ससुराल मायके से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे हस्बैंड और हमारे ससुर जी का रहा है कि हमने जैसे हस्बैंड से कहा तो उनने हमारी बात मानी। फिर घर में जो सबसे बड़े हैं हमारे ससुर जी, तो उनका बहुत सपोर्ट रहता है कि उनने हमें अपनी बेटी की तरह है कि हमने कहा कि हमें पापा ये सीखना है, तो कभी रोक टोक कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करी। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। बहुत बढ़िया। और अभी संगीत के अलावा और आप क्या कर रहे हैं? संगीत के अलावा अभी हमारी पढ़ाई चल रही है। जैसे हमने बीएड किया है, तभी आपको बताया कि ये एलटी ग्रेड वाली वैकेंसी की उसकी तैयारी चल रही है। बच्चों को म्यूजिक भी सिखाते हैं और अपना खुद सीख भी रहे हैं। जी। और मतलब संगीत में क्या किया? हमने प्रभाकर किया है डिग्री। हाँ। तो अभी यही गाना मतलब अपना बुंदेलखंड गायन में सीखा है हमने। कितनी, बुंदेलखंड में इतनी सारी विधाएं हैं, हाँ अपन विधाएं हैं। कौन कौन जैसे बुंदेलखंड में कजरी है, गारी है, ज्योनार है, सावन है,
और अपने लोकगीत हैं, पारंपरिक हैं, ये सब हमने सीखे हैं। अपन हाँ सबसे ज्यादा का गावे में अच्छा लगा, कौन सी विधा अच्छी लगा? जैसे पारंपरिक है हाँ तो पारंपरिक भी गाते हैं, हाँ। सावन गीत हैं, ये सब। सावन की कौन एक आध गाना की 2 लाइन है? छाए रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी। छाए रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी। बंधन बार बंधी हरियाली, मंदिर में है धूम निराली। होए रही जय जयकार हो, झूले बांके बिहारी। छाए रही बहुत अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी। बहुत बढ़िया, जैसे बहुत अच्छी पारंपरिक आवाज जैसे है। गारी गाते हैं अपने गारी बुंदेली की में। भी 2 लाइन है। जैसे अपने यहाँ बारात आ जाती है तो माताएं बहनें अपनी गाती हैं, जी तो क्या जी। कह रही हैं? बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। मतलब बन्ना और बन्नी दोनों की तारीफ वो कर रही कर हैं। रहे हैं। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। के जैसे ही दूल्हा अवध बिहारी, वैसे ही दुल्हन जनक दुलारी। जाऊं तन मन पे बलिहारी, जाऊं तन मन से बलिहारी। मनसा पूरन भई, हाँ मनसा पूरन भई, सबके अरमान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आवाज है। आजकल ये भैया हाँ जैसे जो जी ट्रेंड चल रहे हैं, रील्स को बहुत ज्यादा जी ट्रेंड है। जी। तो रील्स से कछु जनन के घर वाले खुश भी हैं और कछु परेशान भी है। तो कभी तो एक मतलब सास बहू को वो है कि सासें ज्यादा चिढ़ती है कि काम छोड़ के रील में घुसी है। तो एक जन इनकी सास का कह रही है, ऊके लाने हम 2 अगर लाइनें आपको रीलन पे सुना रहे जी जी रीलन पे। जी। कि उनकी सास कह रही है कि बहू मिली ना हमें जा बिल्कुल पसंद की, बहू मिली ना हमें जा बिल्कुल पसंद की। करत रोजई बुराई दुआएं सास नंद की। कि जो ब्लॉगिंग चल रही है उसके ऊपर है कि अपनों सब बता रही बाहर। करत रोजई बुराई दुआएं सास नंद की। और वो आगे क्या कह रही है कि रीले सज धज के बनाए महारानी, रीले सज धज के बनाए महारानी। काम कभू ढंग को ना करत मोए दिखानी। कि रीले तो बना रही सज सज के, लेकिन काम नहीं कर रही घर को। काम कभू ढंग को ना करत मोए दिखानी। वो बात करबे में आगे है दंद फंद की। करत रोजई बुराई दुआएं सास नंद की, करत रोजई बुराई दुआएं सास नंद की। तो जो आजकल रीलन को लेके सबके घर में दिक्कत है। शिवानी आयोजन के लाने का क्या वो है? ये आयोजन के लाने भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सचिन भैया को भी, कि उनने जो इतनो अच्छो एक आयोजन मंच हम लोगन के लाने दाओ है। कि जैसे हम जैसे जो छोटे छोटे कलाकार हैं जिनकी प्रतिभाएं दबी हुई हैं, तो जो मंच उनके ऊपर उठवे के लाने बहुत ज्यादा उनको सहायता कर रहा है। कि सब अपनी अपनी छोटी छोटी जगहों से आके भोपाल जैसे बड़े शहर में गा रहे, अपना इंटरव्यू दे रहे। तो बहुत बड़ी बात है हम लोगन के लाने भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत बहुत शुभकामनाएं बुंदेली बौछार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लाने। आप जो भी करो अच्छो करो, बुंदेली भाषा को नाम देश दुनिया में पहुंचा। तो भैया आप लोग भी बने रहो बुंदेली बौछार पर, और भूलने नहीं है 6, 7, 8 तारीख का बुंदेली समागम भोपाल रविंद्र भवन में निःशुल्क है। सब लोग आओ और ये बुंदेली अनूठे आयोजन को आनंद लो। हम भोपाल से DK राय बुंदेली बौछार के लाने। राम राम।